आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आप लोगों के साथ नदीम अकरम। आरएसएस की बवाली महिलाओं में शुमार फराह फैज़ उर्फ लक्ष्मी वर्मा, आप भी आखिरकार कह रहे होंगे कि मैंने बवाली शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। आप लोगों को याद दिला दूं, मैंने बवाली शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया, 3 तलाक पर हमने देश में एक उपद्रव होते हुए देखा, उनका श्रेय इन्हीं के सर पर जाता है, क्योंकि आरएसएस की महिलाओं में शुमार ये महिला लगातार एक खास समुदाय को टारगेट करते हुए तमाम तरीके की ऊल जुलूल बातें करती हैं, जिसके चलते 3 तलाक का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और अब उसका श्रेय जो है अपने सर पर मढ़ करके ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। इस बवाली की दूसरी जो इंसिडेंट हम लोगों के सामने आता है वो ये है कि मौलाना अरशद, याद होंगे डिबेट में, जी सलाम में डिबेट में फराह फैज़ और मौलाना अरशद के बीच की वो हाथापाई, जहां पर इन्होंने मौलाना अरशद के गाल पर तमाचा जड़ दिया था। उसके बाद जो देश में बवाल मचा, वो तमाम तस्वीरें हम लोगों के सामने हैं और अब इस बवाली महिला ने एक नए बवाल को जन्म दे दिया है, जिसके ऊपर आप लोग भी एक बार नजर डाल लीजिए। फराह फैज़ ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दारुल उलूम व दिल्ली हजरत निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात की भूमिका की जांच की मांग की है। 3 तलाक को लेकर पीड़ित महिलाओं की लड़ाई लड़ने वाली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता फराह फैज़ ने सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को जनहित याचिका दायर की है। फराह फैज़ द्वारा याचिका में दारुल उलूम और दिल्ली हजरत निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात की भूमिका की जांच की मांग की है। आपको बता दें कि फराह फैज़ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि तबलीगी जमात दारुल उलूम से ही जुड़ी शाखा है, इसलिए दोनों की भूमिका और विदेशी फंडिंग की जांच होनी चाहिए। साथ ही दारुल उलूम में करीब 30,000 छात्र पढ़ते हैं, जिसकी संख्या कुछ समय पहले ही सामने आई थी, लेकिन इसको लेकर गुमराह किया गया और संख्या को कम दर्शाया गया था, इसलिए संख्या की ये जांच भी होनी चाहिए। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि कट्टरवादियों और कुछ सांप्रदायिक नेताओं के गठजोड़ से फैले कट्टरवाद और आतंकवाद को नियंत्रित कर देश की रक्षा की जाए। वहीं याचिका दायर करने को लेकर दारुल उलूम के जिम्मेदारों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि तीसरा कारनामा इस बवाली महिला का हम लोगों के सामने आया है, जहां उन्होंने तबलीगी जमात और दारुल उलूम देवबंद पर सवाल खड़े कर दिए हैं और उनकी जांच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं, ठीक उसी तर्ज पर जिस तरह 3 तलाक को लेकर के ये महिला सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। अब इनका कहना यह है कि जो तबलीगी जमात और दारुल उलूम देवबंद एक ही शाखा के 2 पहलू हैं और कितना विदेशी फंडिंग आ रहा है, उन तमाम चीज़ों की जांच होनी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है, आगे क्या होगा, किस तरीके से क्या नहीं होगा, वो आने वाला वक्त बताएगा। पर कुछ तस्वीरें मैं आप लोगों के सामने दिखाना चाहूँगा और जांच इसकी भी होनी चाहिए कि किसके इशारे पर जानबूझ करके अब नया खेल खेलने की तैयारी में आरएसएस जुड़ा हुआ है। पहली तस्वीर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मोहन भागवत फराह फैज़ के पैर छू रहे हैं। ये वही तस्वीर है जिसके बारे में फराह फैज़ तमाम डिबेटों में तमाम चीज़ों पर बोलती हुई नज़र आती हैं कि मेरे लिए तो आरएसएस उस दिन सबसे बड़ी हो गई थी जिस दिन मोहन भागवत जी ने मेरे पैर छुए थे और मैं उसकी कायल हो गई कि महिलाओं का किस तरीके से सम्मान मोहन भागवत जी करते हैं। अब दूसरी तस्वीर आप लोग देखेंगे मेरे स्क्रीन पर, ये गॉडसे प्रेमी भी हैं। आप देख सकते हैं कि गॉडसे की तस्वीर के साथ अपनी तस्वीर खिंचवा रही हैं माला पहनाते हुए, तो इनकी मानसिकता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसके इशारे पर कैसे ये कब कौन सा नया बवाल खड़ा करना चाहती हैं। अब तीसरी तस्वीर जो है वो है
मौलाना अरशद के साथ हुई हाथापाई की, उसमें भी किस तरीके से मुस्लिम समाज के बारे में इन्होंने अपशब्द कहे, पूरी कम्युनिटी को ला करके कटघरे में कर दिया। मुस्लिम पुरुषों के बारे में जिस तरीके का जहर उगला, फिर 3 तलाक पर जिस तरह से मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा किया, वो तमाम तस्वीरें आप लोगों के सामने थी। तो अब जब जांच उन चीजों की होनी चाहिए, तो जांच उन चीजों की भी होनी चाहिए जिन जिन शाखाओं से ये जुड़ी हुई हैं, किनके इशारे पर ये काम कर रही हैं, किनके इशारे पर ये सब चीजें एक एक कर घटित होती जा रही हैं। मैं आप सबको इन्हीं सब पहलुओं के साथ छोड़े जाता हूं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।